थी कि वह सदन की शुचिता का ख्याल रखें, लेकिन ठीक शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से सांसदों ने नारेबाजी की और फिर बाद में जैसा हंगामा हुआ, वे लोकतंत्र के लिए विश्वासघात से कम नहीं है। तो सवाल यही है कि ऐसे हालात के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तनुज जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, लेकिन अब आप ये बताइए मुझे कि जिस तरह से संसद परिसर में, संसद भवन में अगर जय भीम या जय हिंदू राष्ट्र बोला जाता है अपनी शपथ के बाद, तो इसके क्या मायने निकाले जाते हैं? देखिए, हमेशा से ओवैसी की एक आदत रही है कि वो लाइमलाइट का एक हिस्सा होना चाहते हैं। जी, ओवैसी का जो है हमेशा से ही एक सोच रहता है कि लाइमलाइट में बने रहना है। उनकी पार्टी भी देखिए, उनका स्ट्रांग वोट बैंक जो है वो मुस्लिम्स ही है इस समय। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले उन्होंने आज एक नारों में 4 नारे लगाए हैं। हाँ। जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना एंड जय पैलेस्टीन। तो देखिए, पैलेस्टीन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है एक राष्ट्र है जो कि हमारे वेस्ट एशिया में ही स्टैब्लिश्ड है। और साथ ही साथ इसके बारे में आपको बता दूं, जो इजराइल से अभी हम सुनते आ रहे हैं जो युद्ध चल रहा है, वो इसका ही युद्ध है, पैलेस्टीन का ही वॉर है, जो पिछले कुछ समय से हम इंटरनेशनल मीडिया में और सब जगह हम उसकी चर्चाओं में हमेशा सुनते रहते हैं। तो बेसिकली यहूदियों का मुसलमानों पे जो अत्याचार वहां पर है, उसी को लेकर के शायद वो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करना चाह रहे हो, जय पैलेस्टीन करके। यहाँ पर भी सबसे बड़ा मंदिर जो है लोकसभा है, जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। तो उन्होंने ये बोला है, तो जरूर उनकी निश्चित कहीं ना कहीं मंशा है कि वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। और शायद इसी के चलते उन्होंने ये जो जय पैलेस्टीन है इसका नारा वहां दिया है। जी है। जय हिंदू राष्ट्र का नारा बोलना कितना सही है? नहीं, हिंदू राष्ट्र, देखिए, जय हिंदू राष्ट्र का नारा जो है वो निश्चित रूप से, देखिए, राष्ट्र हिंदू है या नहीं है या जो भी है, ये सब चीजें तो बिल्कुल सही गलत की बात नहीं है। लेकिन जय पैलेस्टीन का जो नारा है वो तो बिल्कुल हमारी कंट्री ही नहीं है, हमारा देश नहीं है। कम से कम हम हमारे राष्ट्र के जो लोग, जो नागरिक है, कम से कम उनकी जय कार्य लगाए। आज वो चीज को ज्यादा मान्यता देना जरूरी है। नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसे में जब दूसरे देश की जय बोली जा रही है, संविधान की शपथ लेते हैं, उस वक्त ये जब नारा लगाया जा रहा है, उस वक्त कोई अगर आपत्ति जताए और ये कहे कि नहीं, इन पे एक्शन होना चाहिए, क्या इस तरह का कोई एक्शन की बात विपक्ष या सत्ता पक्ष की तरफ से की गई या नहीं करनी चाहिए क्या उस वक्त? निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन देखिए, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये विवादित जो बयान है या विवादित जो नारा है, ये निश्चित रूप से विवादित है, क्योंकि जो राष्ट्र में आप रह रहे हैं उसकी जयकारा छोड़ करके दूसरे राष्ट्र का आप जयकारा कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से सही नहीं है। कि आपकी मानसिकता को और आपकी उसको दिखाता है कि आप किस तरीके से जो है अपने राष्ट्र को लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये भी बताऊं, जो पैलेस्टीन की बात हो रही है वो मुसलमानों की हो रहे यहूदियों द्वारा अत्याचार के ऊपर है। अगर इसको हम पूर्व में अगर ध्यान दिया जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में सबसे ज्यादा जो है हिटलर के द्वारा जो, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर को हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो एक मुस्लिम अत्याचार के ऊपर ही बहुत हद तक चिन्हित करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसी हिसाब से जो आज भी इजराइल के अंदर जो वॉर चल रहा है इजराइल का गाजा पट्टी को लेकर के और जो संभावित क्षेत्रों को लेकर के, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसी वॉर को लेकर के इंगित करता है और ये दिखाता है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ओवैसी के मन में जो है अब एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की चाह है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मुसलमानों की अपने मन में जो है एक जगह बनाना चाहते हैं। और जिसके लिए उन्होंने आज लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की नारेबाजी करके और अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करी है। जी नहीं, ठीक है। तनुज जी, डिप्टी स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण, डिप्टी स्पीकर का, क्योंकि विपक्ष ये मांग लगातार कर रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि स्पीकर आपका तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। निश्चित रूप से जो डिप्टी स्पीकर है कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और उसकी अहम रोल उतना ही है जितना स्पीकर का है, क्योंकि आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि 2 हेड लोकसभा के सदस्य अपना चुन सकते हैं। उसमें एक पद होता है स्पीकर का और दूसरा पद होता है डेप्यूटी स्पीकर का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है तो उसका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कहा जाएगा उस पद को। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।